अमित शाह फिर से बीजेपी अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। दिल्ली में आज अमित शाह को आम सहमति से निर्विरोध बीजेपी अध्यक्ष चुना गया। 3 साल के लिए बीजेपी अध्यक्ष चुने गए अमित शाह के सामने इस साल अहम राज्यों में होने वाले चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के साथ साथ पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने की चुनौती होगी। श्री अमित शाह जी को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करता हूं और ये प्रमाण पत्र शुभकामनाओं से मैं प्रेरित करता हूं। अमित शाह फिर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष पद पर पूरी आम सहमति के साथ अमित शाह की ताजपोशी हुई है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को एक अच्छे संगठनकर्ता और बेजोड़ चुनावी रणनीति बनाने का माहिर माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा कि अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी नई ऊंचाइयों को छुएगी। पीएम ने कहा कि अमित शाह के अनुभव से पार्टी को निश्चित ही फायदा होगा। 1.5 वर्षों से लगातार श्री अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। इस बार यह आम सहमति बनी कि अगले 3 वर्ष के लिए भी यह संगठन की जिम्मेदारी श्री अमित शाह को ही दी जानी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि श्री अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता हासिल करेगी। He is the most capable person. He has organizational ability, good strategist. Above all, he has a commitment to our ideology, and then he is always on the move, taking the message of the party to the nook and corner of the country. जिस तरीके की उनकी राजनीतिक सूझबूझ है और संगठन को आगे चलाने की शक्ति है और संगठनात्मक विषयों के बारे में भी जो योजनाएं उन्होंने आगे बढ़ाई हैं उससे संगठन की कैपेसिटी बढ़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में पार्टी आने वाले 3 साल में अच्छी सफलता हासिल करेगी और साथ ही साथ डिलीवरी की कैपेसिटी जो 1.5 साल में बढ़ी है इसको और गति मिलेगी। गौरतलब है कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बनी सरकार में राजनाथ सिंह के गृह मंत्री बनने के बाद 9 जुलाई 2014 को बचे हुए कार्यकाल के लिए आम सहमति से अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष बने थे। अमित शाह की अगुवाई में पार्टी को हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र में सरकार बनाने का मौका मिला और जम्मू कश्मीर में पहली बार बीजेपी सरकार में साझीदार बनी। इसके साथ ही बीजेपी ने 11 करोड़ की सदस्य संख्या को पार किया और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई। 4 राज्यों में हमने विजय पताका फहराई। हरियाणा ऐसा राज्य जहां कभी हमारी सरकार नहीं थी, वहां हमने मुख्यमंत्री दिया। महाराष्ट्र जहां कभी हमारा मुख्यमंत्री नहीं बना, वहां मुख्यमंत्री दिया। जम्मू कश्मीर जहां आप कल्पना नहीं कर सकते थे, तो मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में वहां भी हमने उप मुख्यमंत्री दिया। झारखंड में हमने मुख्यमंत्री दिया। निश्चित रूप से दिल्ली में और बिहार में हमको जीत नहीं मिल पाई, लेकिन जो जीत मिली 4 राज्यों में, उस जीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा। मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे और ये जीत का क्रम है, इसको आगे बढ़ाते चलेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले अमित शाह बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति में 2010 में पार्टी के महासचिव के तौर पर आए। उन्हें बाद में उत्तर प्रदेश जैसे अति महत्वपूर्ण राज्य का पार्टी प्रभारी बनाया गया। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से अपने सहयोगियों के साथ 73 सीटें जीतने में कामयाब रही। उत्तर प्रदेश में मिली इस प्रचंड जीत का श्रेय अमित शाह के रणनीतिक कौशल को दिया गया। अमित शाह को ऐसे समय पर फिर से बीजेपी अध्यक्ष चुना गया है जब इसी साल पश्चिम बंगाल और असम जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी के सामने 2017 में उत्तर प्रदेश जैसे अहम राज्य की चुनौती होगी। ऐसे में देखना होगा कि अमित शाह का ये कार्यकाल बीजेपी के लिए कितना सफल साबित हो पाता है। अपने सहयोगी विक्रमजीत सिंह के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।